जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर उमाकांतानंद महाराज ने महाकुंभ में रील कल्चर पर सवाल उठाए और कहा कि किसी को ऐसे कैसे महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। भव्य और दिव्य कुंभ में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंडलेश्वर श्री 1008 डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी महाराज हैं और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, किस तरह से महाराज जी ये कुंभ की जो परिकल्पना थी, 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा था, लेकिन कई सारी अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिली। कोई IIT से पास आउट था, उसने अपने जीवन से संन्यास लेने की बात करी और IITian बाबा के तौर पर मशहूर हो गया। फिर तमाम तरीके की बातें ट्रोल होना शुरू हो गई। कोई साध्वी यहाँ आती हैं, कहती है मैं साध्वी बनूंगी, मैं मॉडल थी, फिर कहती है मैं संत नहीं हूँ। ममता कुलकर्णी जो एक फिल्म अदाकारा थी, वो कल आई और पट्टाभिषेक हुआ उनका। तो कुंभ की जो परिकल्पना थी और ये सारी चीज़ें जी, कुंभ की परिकल्पना ये परिकल्पना नहीं है, ये वैदिक काल से क्या उसके पहले सतयुग से चला आ रहा है। एक आध्यात्मिक परंपरा है, अमृत लाभ देने वाला मानव जीवन के लिए है और सनातन के लिए एक भावी संभावनाओं को तलाशना की जो कमियां आ गई हैं, जो सुपरस्टिशंस अंधविश्वास आ गए हैं, उसको दूर करके कुछ नई योजनाएं, इसके लिए संत इकट्ठा होते थे। एक तो आम जनता, साधु संत, ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, वणिक, जो भी सब लोग इकट्ठा होते थे और भाव ये होता था कि एक तो 12 वर्षों में वो योग आता है विशेष। जैसे माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य आते हैं तो प्रयाग में कुंभ होता है, तो वो तो हर साल आ जाता है, लेकिन 12 साल में ही वो मुहूर्त आता है इस विशेष, जब अमृत कुंभ यहाँ कलश रखा गया था 4 स्थानों पे। यूँ तो देवासुर संग्राम में विष निकला, शिवजी ने धारण किया और अमृत को के लिए संघर्ष हुआ, तो अमृत लेके देवता भागे, तो 12 जगह पे रखा उन्होंने। 8 स्थान स्वर्ग में है और 4 स्थान धरती पर है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो उस अमृत लाभ को लेने के लिए 12 साल में इकट्ठा होते थे लोग। फिर बहुत तरह से एक साथ पॉजिटिव थिंकिंग, एक तरह की सोच, भजन कीर्तन, चिंतन मनन, तो इससे बहुत तरह की रोग और बीमारियां भी दूर होती हैं, आस्था के कारण भी और मंत्रों के प्रभाव के कारण भी, एक साथ 1 करोड़ों लोगों के प्रार्थना और रचनात्मक विचारों के कारण भी। और मंथन इसमें भी होता है कुंभ में, चिंतन का, विचारों का, जिससे कि आध्यात्मिक ऊर्जा जन सामान्य तक फिर आगे 12 वर्ष तक कैसे जा सके, समाज सुव्यवस्थित कैसे रहे, संगठित कैसे रहे, उत्थान कैसे हो। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि कोई IIT बाबा आ गया, कोई मॉडल आ गई, यही मुद्दा ज़्यादा बना हुआ है। सन्यास बहुत कठिन परंपरा है। बहुत काल तक ब्रह्मचर्य में रहने के पश्चात गुरु सन्यास की दीक्षा और संस्कार देते हैं। इसमें 7 पीढ़ी माँ के तरफ से, 7 पीढ़ी पिता के तरफ से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान होता है। उसके बाद अगर जिंदा भी है माँ बाप तो उनका भी पिंडदान हो जाता है और आपका अपना भी होता है, तब आप सन्यासी बनते हैं। सन्यासी होने के पश्चात ही आप महामंडलेश्वर हो सकते हैं। तो अब कोई किन्नर अखाड़ा या कोई भी किसी को महिला ऐसे ही एक्ट्रेस को पट्टाभिषेक कर दे, कल जाके फिर वो एक्टिंग करने लगे, तो ये अब इस पर समाज को भी और साधु संतों को भी चिंतन करने की ज़रूरत है और इसको बहुत हाइप क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि वो ऐसे ही आई हो और वहाँ पे कुछ पूजन पाजन हो गया हो और पट्टा उड़ा दिया हो, मान लिया गया हो और उसको हवा उड़ा दिया। जैसे किसी लड़की कोई मॉडल आई और वो बेचारी, जैसे लोग आते हैं भक्त लोग अपने संतों और गुरुओं के साथ में गेरुआ पहन के नहान में चले जाते हैं, वेशभूषा बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक नहीं लाखों लोग आते हैं ऐसे, और फिर जैसे हैं वैसे हैं। वो कोई साधु तो है नहीं बेचारे, लेकिन शौक उनका कि हम भी इस नहान में जाते समय कम से कम इस रूप में रहें। जैसे मार्केट में अब राम नाम का शर्ट बिक रहा है, कुर्ता बिक रहा है, गायत्री मंत्र की साड़ी नीता अंबानी पहन रही है,
तो इसको बहुत तुल देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया ने इस मॉडल को इतना हाईलाइट कर दिया कि बेचारी दुखी हो के चली गई, उसको सफाई देना पड़ा कि मैं संत नहीं हूँ, मैं तो अपने गुरु के चरणों में गई हूँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो क्षमा कर दें, कि अनजाने में हुआ होगा। और ऐसा होता है।